गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आप लोगों को क्रोजन पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट इज क्रोजन? क्रोजन है क्या? तो डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ मटेरियल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्रोजन। जब किसी मटेरियल का स्पेशली मेटल का जो रिएक्शन होता है और रिएक्शन से वो जो डैमेज होने लगता है उसी को हम क्रोजन कहते हैं। मीन्स डिस्ट्रक्शन और डैमेज, जो कि वो मेटल अगर लेते हैं तो जो डिस्ट्रक्शन और डैमेज उसका होता है केमिकल रिएक्शन से, उसी को हम क्रोजन बोलते हैं। तो अब क्रोजन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कैसे कैसे क्रोजन होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आयरन, जो कि हम आयरन को देखते हैं, आयरन का क्रोजन किस तरह से होता है। आयरन का जो क्रोजन होता है, आयरन जो होता है ऑक्सीजन से, मॉइस्ट ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करने के बाद उस पर रस्ट बन जाता है। जो रस्ट बन जाता है, जो कुछ दिनों के बाद रस्ट गिर जाता है, फिर दूसरा रस्ट उस पर लगता है, फिर रस्ट गिर जाता है, फिर दूसरा रस्ट लगता है, फिर उस पर रस्ट गिर जाता है। इस तरह से वो आयरन को डिस्ट्रक्शन करता है, डैमेज करता है, और एक समय ऐसा आता है कि आयरन कमज़ोर हो जाता है। तो उसका रिएक्शन कैसे होता है वो बताने जा रहा हूँ। आयरन एफी क्यों लेते हैं? क्योंकि आयरन को एफी को फेरम बोलते हैं लैटिन में, तो ये एफी बोलते हैं। एफी रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर, माने जब ऑक्सीजन में वाटर मोलिक्यूल ज़्यादा होता है, स्पेशली रेनी सीजन में, तो क्या रिएक्ट पाता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जिसको कि हम जंग कहते हैं। ये कुछ दिनों के बाद जंग गिर जाता है, फिर एक नया जंग लग जाता है, एक नया रस्ट लगता है। तो इस तरह से वो आयरन को डिस्ट्रक्शन और डैमेज करता चला जाता है कंटिन्यूस। ये इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये धीरे धीरे आयरन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और आयरन कभी धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो इसका डिस्ट्रक्शन और डैमेज स्टार्ट हो जाता है जो ही उस पर क्रोजन होता है। क्रोजन मतलब कि उस पर रस्ट आना शुरू हो जाता है। अब दूसरा लीजिए कॉपर पर क्या होता है? जब कॉपर जब हम एक्सपोज होता है, पानी मतलब कि मॉइस्ट एयर से, जब मॉइस्ट एयर के साथ ये रिएक्शन करता है, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कॉपर का कोई भी जो हम सब्सटेंस लेते हैं, वो सब्सटेंस जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मीन्स एयर में जो वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इससे जो रिएक्शन करके वो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और ये उसके सरफेस पर ग्रीन कोटिंग हो जाता है, और जो उसको डिस्ट्रक्शन और डैमेज करता रहता है कॉपर को कंटिन्यूसली। अब आइए सिल्वर क्या होता है? सबसे पहले सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सिल्वर, तो सिल्वर बनाता है सिल्वर ऑक्साइड। मैंने सिल्वर का कोई भी मटेरियल हम ले लिया, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड जब क्या है, एटमॉस्फेरिक H2S से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है, तो वो AgS सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कोटिंग होता है। मीन्स ब्लैक कलर का उसके सरफेस पर कोटिंग डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब आइए, एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है। लेकिन Al2O3 जो बनाता है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। बाकी सब जो लेयर था वो उसको कंटिन्यूसली डैमेज कर रहा था, उस मटेरियल को डैमेज कर रहा था। जैसे ये आयरन को डैमेज कर रहा था, या कॉपर को डैमेज कर रहा था, या सिल्वर को डैमेज कर रहा था। लेकिन ये जो एल्युमिनियम है वो डैमेज नहीं करता है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है कि एक बार जो लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर Al2O3 जो बन जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और वो गिरता नहीं है। नहीं गिरने से फर्दर रिएक्शन को वो स्टॉप कर देता है। तो ये इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं प्रोटेक्टिव लेयर क्या है। जैसे कि हमने आयरन में देखा कि आयरन में जो रस्ट लगता है वो धीरे धीरे गिर जाता है, फिर एक नया आयरन का रस्ट लग जाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर एक नया आयरन का रस्ट लगता है। इससे आयरन जो होता है वीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एल्युमिनियम में जो Al2O3 बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। एक बार लग जाने के बाद वो गिरता नहीं है, और दूसरा फर्दर रिएक्शन को वो कंट्रोल कर लेता है। मतलब कि वो लेयर बनाने के बाद ऑक्सीजन से उसका लेयर जो अंदर का लेयर है वो दोबारा उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, और रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं।
अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जो इतना कोरोजन डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ मटेरियल जो होता है उसको हम कैसे बचाया जा सकते हैं। तो सबसे पहले है ऑयलिंग और ग्रीसिंग, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर हम उसके बाहरी सतह के ऊपर जब तेल और ग्रीस लगाते हैं तो वो मॉइस्चर और एयर के संपर्क में नहीं आता है, तो उससे हम उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे और दूसरा क्या मेथड है, अलोइंग। अलोइंग क्या है कि जब हम इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इन द स्पेशली इन द पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर बनाते हैं, वो अलॉय होता है जो कि वो रस्ट प्रूफ होता है और वो कोरोजन भी प्रिवेंट करता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है। जैसे हम लेते हैं ब्रोंज, तो ब्रोंज किस चीज़ से मिला के बनाते हैं, कॉपर और टीन को मिलाकर हम ब्रोंज बना लेते हैं। स्टेनलेस स्टील जब लेते हैं तो स्टेनलेस स्टील को हम आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीन चीज़ को मिला के जब बना लेते हैं तो स्टेनलेस स्टील है। फिर इसके ऊपर हमको डर नहीं रहता है कि ये कोरोजन से डिस्ट्रक्शन और डैमेज ये मटेरियल होगा। जो भी स्टेनलेस स्टील का बना हो, जो भी ब्रोंज का बना हो, वो एटमॉस्फेरिक किसी भी एक एटमॉस्फेरिक से किसी भी से रिएक्शन नहीं करेगा और ये हमारा ये डैमेज और डिस्ट्रक्शन से ये प्रिवेंट हो गया, डैमेज और डिस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा। फिर हम लीजिए डुलरमीन, क्या है, वो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिलकर ये अलॉय बनाया गया है। सोल्डर कौन चीज है, लीड और टीन के मिलकर बनाया गया है, ये हमारा अलॉय है। तो अलॉय करने का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक मेटल को या नॉन मेटल को आपस में मिलाकर बनाते हैं, जो कि ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है। अब आइए गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, कि गैल्वेनाइजेशन है क्या, गैल्वेनाइजेशन कैसे किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जो हमने आयरन पाइप देखा है, आयरन पाइप जो देखता है, जो वाटर आयरन पाइप है, उससे पानी पास होता है तो उसमें तो तुरंत जंग लग जाना चाहिए, और जंग जब लग जाएगा तो वो पानी पीने, उससे पानी जो पास होगा वो पीने लायक नहीं होगा। तो जो भी आयरन पाइप होता है वो गैल्वेनाइज होता है। तो अब गैल्वेनाइज कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ा चेम्बर ले लेते हैं, चेम्बर में जिंक को डाल देते हैं। जिंक को जब 449 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो मोल्टेन स्टेट में आता है, मतलब कि वो लिक्विड बन जाता है। उस लिक्विड से हम जिंक को पास कराते हैं, तो जिंक ऑक्साइड बना दिया ऑक्सीजन से, और उसके बाद जो वहाँ निकलता है तो ऑक्सीजन से निकल के जिंक ऑक्साइड बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये जिंक कार्बोनेट का एक लेयर बनाता है। जो जिंक कार्बोनेट का जो एक लेयर बनाता है, वो लेयर इसको प्रोटेक्ट करता है रस्ट से, कोरोजन से। मतलब कि अब जब वो पाइप जो कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर हमारा रस्ट नहीं लगेगा। तो ये हमको गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फिर से एक बार गैल्वेनाइजेशन समझा देते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा चेम्बर लेते हैं, चेम्बर में जिंक ले लेते हैं, जिंक को मोल्टेन स्टेट कैसे करेंगे, 449 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। उसके बाद आयरन पाइप, मान लिया कि ये आयरन पाइप है, उसको हम उस मोल्टेन स्टेट से उस जो लिक्विड फॉर्म में जिंक आ गया उससे पास कराते हैं। जब उससे पास करके बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जिंक कार्बोनेट बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। जब जिंक ऑक्साइड बनाता है, फिर जिंक ऑक्साइड बनाने के बाद जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो जिंक कार्बोनेट बनाता है, और इस पर एक जो लेयर बनाता है वो लेयर अब रस्ट प्रूफ हो जाता है, अब ये कोरोजन प्रूफ हो जाता है। अब ये किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं करेगा, और इस पर अब इसमें से जो हम पानी हम 10 साल 20 साल 25 साल जो बनाते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, और ये एक डल ग्रे देता है। इस तरह से इसको हम प्रिवेंट करते हैं। अब लास्ट वन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर उसका एक परत चढ़ा देते हैं। जैसे क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, आयरन पर करते हैं। जो साइकिल का हम हैंडल देखते हैं जो काफ़ी चमकता है, तो क्या करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में क्या करते हैं कि हम क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम का उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जो कि उसमें काफ़ी चमक भी आता है, काफ़ी सुंदर भी लगने लगता है, और उसका जो कोरोजन है, जो कोरोजन होने का था उसको रेट को बहुत हद तक घटा देता है। तो और उसमें जंग नहीं लगता। जिस तरह का आयरन है उसको हम छोड़ देंगे तो तुरंत ही मॉइस्ट एयर से रेनी सीजन में उस पर रस्ट लगने लगेगा, लेकिन जब हम उसको क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो वो उसमें रस्ट नहीं लगेगा और बहुत दिन तक हमारा अच्छा ही रहेगा।
तो ये हमारा टॉपिक था कोरोजन ऑफ मेटल एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. Now if anybody is having any confusion, then see 2 to 3 times, then the problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.